स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम कक्षा 8 की हिंदी मीडियम की हिंदी का पाठ 6 भक्ति के पद पढ़ने और समझने जा रहे हैं। तो मैं आपको समझाऊंगी, आप लोग समझते जाइए। इसमें सीखने योग्य जो बात है वो प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम, समर्पण एवं भक्ति भावना का विकास, तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द, छंद, परिचय, दोहा, सोठा की जानकारी मिलेगी। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें पद दिए हैं तो पद को पढ़ना शुरू करती हूँ मैं। तो आप समझते, पहले मैं पद पढ़ूँगी फिर उसको समझा दूँगी आपको। ठीक है ना। तो इसमें सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिंद मधु कर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु काम धैनु तजी, छेरी कौन दुहावे। तो अपन क्या पहले तो लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती कक्षा 8 के भक्ति के पद पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। इसमें सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया। इस पद में सूरदास ने कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया है। तो अब व्याख्या है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके अतिरिक्त मेरा मन अन्य किसी भी दूसरी जगह किस प्रकार सुख पाएगा, है ना। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, तो आपके अलावा मेरा मन अन्य किसी जगह पर कैसे सुख पाएगा। जैसे एक जहाज का पंछी उड़ जाए तो फिर वह चारों ओर आकाश में घूमकर फिर जहाज पर ही आ जाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मतलब जैसे कि एक जहाज पे बैठा हुआ पंछी उड़ कर चला जाता है और फिर भी जहाज पर ही आकर बैठ जाता है। सारे आकाश में घूम आता है, फिर भी आकर वो जहाज पर ही बैठ जाता है। उसी प्रकार मेरा तो एकमात्र आप ही आसरा या सहारा है। कमल नयन श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किस देवता का ध्यान करूं। ठीक है ना। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन वाले श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किस और देवता को ध्याऊं या ध्यान करूं या उसका स्मरण करूं। जही मधुकर, ऐसा कौन दुर्बुद्धि या मूर्ख होगा जो पास में बहती गंगा को छोड़कर परम गंग को छाड़ी प्यासो दूर मति कूप खनावे। मतलब ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो पास में बहती हुई गंगा को छोड़कर पानी के लिए कुआं खोदेगा। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन भौरों ने, जी माने भौरे, ने कमल का रस स्वाद लिया है, कमल के रस का स्वाद लिया है, बेकरील के कड़वे फल क्यों खाएंगे। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो साक्षात कामधेनु गाय को छोड़कर बकरी का दूध पिएगा। ठीक है ना। तो ये इस पद का अर्थ था। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दोहा पढ़ते हैं। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन प्यारे। कौन देव बराए बिरद हित, हटी हटी अधम उधारे। खग मृग व्याध पषाण बिपट जड़, जवन कवन सुर तारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन्यो अपनपो हारे। तो ये जो पद है दूसरे नंबर का, ये कौन ने लिखा है? तुलसीदास जी ने। प्रसंग हम वैसे ही लिखेंगे। यह पद हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के कक्षा 8 के भक्ति पद से लिया गया। इसके या रचनाकार जो उसमें क्या लिखा था, सूरदास लिखा था, है ना। अब इसके रचयिता कौन है, इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक है। ये होगा बस, उसमें इतना तो महाकवि कौन लिखेंगे? तुलसीदास। रचनाकार जो हैं वो बदल गए, बाकी वैसा के वैसे ही आ गया। अब व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके चरणों को छोड़कर मैं किन चरणों में
जाऊं, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन प्यारे। आपकी आराधना छोड़कर मैं किस ओर जाऊं, आपके अलावा किसका नाम ऐसा है जो पतितों को पवित्र कर दे। कौन देव बराद बिरध हित, हटी हटी उधम अधारे। ऐसा कौन है जो दीनों से भी प्रेम करता हो। ऐसा कौन सा देवता है जिसने अपने यश के लिए बलात् नीच लोगों का उद्धार किया हो। खग मृग ब्याग पाषाण विपट जड़, जवन कवन सुर तारे। ऐसा कौन सा देव है जिसने जटायु, मारीच, व्याध, वाल्मीकि, अहिल्या और विपट, यमलानुज और जड़ मूर्ख आदि का उद्धार किया हो। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विपत विवश बेचारे। देव मुनि राक्षस नाग मनुष्य ये सब तो बेचारे माया के वश में हैं। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन पो हारे। ऐसे लोगों के हाथों में तुलसीदास भला अपनापन क्यों समर्पित करे। ठीक है, अब नेक्स्ट दोहा है, पढ़ते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाको अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीप हम बाती, जाको ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब इसमें भी क्या हुआ, जो रचनाकार है उसका नाम बदल गया। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती की कक्षा 8 भक्ति पद से लिया गया है, जिसके रचयिता रैदास जी हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने ईश्वर का और मनुष्य के गहरे संबंध को दर्शाया है। व्याख्या रैदास जी कहते हैं कि अब तो राम नाम की जो रट लग गई है वह कैसे छूटेगी और क्यों छूटे। हे प्रभु, आपका और हमारा संबंध तो अटूट है। आप चंदनों और हम पानी हैं, जिसकी सुगंध शरीर के प्रत्येक अंग में समा गई है। प्रभु जी आप घने वन हैं और हम उस वन के मोर हैं। आप चंद्रमा हैं और हमारा मन चकोर है। ठीक है, आप दीपक हैं और हम उसकी बाती हैं, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती। ऐसे कि आप दीपक हैं और हम उसकी बाती हैं, जिस दीपक की ज्योत दिन रात जलती रहती। आप मोती हैं और हम धागा हैं। आपसे हमारा मिलन सोने और सुहागे का मिलन है। हे प्रभु, आप स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं। रैदास की भक्ति तो ऐसी ही है। अगला नेक्स्ट है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु आमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोबायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाभ खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। अब इसमें भी क्या हुआ कि जो रचनाकार है उसका नाम बदल गया है। वैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 8 भक्ति के पद से लिया गया है, जिसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। तो अब व्याख्या में मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने राम रतन रूपी धन पा लिया है। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर अपनी विशेष कृपा की है, अर्थात मुझे अपना बना लिया है। उन्होंने मुझे अमूल्य वस्तु दी है। संसार की सभी वस्तुएं खोकर मैंने जन्म जन्मांतरों की पूंजी प्राप्त कर ली है। मुझे श्री कृष्ण रूपी ऐसी पूंजी मिल गई है जो खर्च करने पर दिन दिन दुगनी और चौगनी
होती जाएगी या बढ़ती जाएगी, खर्च करने पर समाप्त नहीं होगी। यह ऐसी पूंजी है जिसे चोर नहीं चुरा सकते हैं। सत्य की नाव मल्हार या केवटिया सतगुरु और उसकी कृपा से संसार सागर पार हो रहा है। मीरा के तो स्वामी चतुर गिरधर हैं जिनका खुश होकर यह यश गा रही हैं। ठीक है, तो आपके ये पद हैं जो उनके व्याख्या हो चुकी है। इसको आप एक बार और पढ़िए और समझिए और अपने मन से अपने शब्दों में व्याख्या कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब मैं इसका आपको अभ्यास कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।